जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं ऋषिकेश उपाध्याय। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है, मगर उकसावे पर बाखूबी जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटता है और ना ही हटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी अंदाज में धोखेबाज चीन का नाम लिए बिना स्पष्ट चेतावनी दी थी। ऐसी रीति और नीति भारतीय शूरवीरों की रही है। भारतीय सेना के जवान एक हद तक तो विरोधियों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो फिर दुश्मनों को भारतीय शूरवीरों के रौद्र रूप का कैसे सामना करना पड़ता है, इस बात को भारत में बैठे चीन के चाटुकार गैंग को चीनी सैनिकों से पूछना चाहिए। जी हाँ, अदम्य साहस रखने वाले भारतीय शूरवीरों से चीनी सैनिकों को पंगा लेना कितना भारी पड़ गया और उनकी हालात कैसी कर दी, इस बारे में जानकर आपको भारतीय सेना के जवानों पर गर्व होगा। दरअसल गलवान में 15 जून को चीनी सैनिकों के धोखे से हिंसक हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जो रौद्र रूप दिखाया, उससे चीनी सैनिकों में हाहाकार मच गया। एशियन एज अखबार ने अलग स्रोतों के हवाले से खबर दी है कि अपने सीओ की शहादत से गुस्साए भारतीय सैनिकों ने एक एक कर 18 चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों के गर्दनों की हड्डियां टूट चुकी थी और सर झूल रहे थे। अपने कमांडर की वीरगति प्राप्त होने से गुस्साए भारतीय सैनिक इतने आक्रोशित हो गए कि सामने आने वाले हर चीनी सैनिक का वो हाल किया कि उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक ये लड़ाई लगभग 4 घंटे तक चलती रही। चीनियों के पास तलवार और रॉड थे, जिनको छीनकर भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। बिहार रेजिमेंट के जवानों का ये रौद्र रूप देखकर सैकड़ों की तादाद में मौजूद चीनी भागने लगे और घाटियों में जा छिपे, जिसके बाद भी भारतीय जवानों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ कर बुरी तरह मारा। भारतीय सेना की जवानों की इस मार को शायद ही चीनी सैनिक भूल पाए। दरअसल उस रात की बिहार रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उस रात चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सेना की तुलना में 4 गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने योजना बनाकर हमला किया था, जबकि भारतीय सैनिकों ने ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, क्योंकि उन्हें चीनियों के अचानक धोखे की आशंका नहीं थी। इसके बावजूद भी हमारे बहादुर जवानों ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी कम्युनिस्ट सरकार इस खूनी झड़प पर कुछ बोल ही नहीं पा रही है। मगर भारत में बैठा चीन का चाटुकार गैंग प्रोपेगेंडा चला रहा है। कांग्रेस के नेता समेत वामपंथी गैंग ये कह रहा है कि चीन का एक भी जवान नहीं मारा गया, मगर सच ये है कि इस झड़प में चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा वामपंथी मीडिया ये झूठ फैला रहा है कि चीन ने भारत के 4 अफसर पकड़ लिए थे, मगर सच ये है कि लद्दाख में भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। चीन का चाटुकारिता गैंग ये भी झूठी खबरें फैला रहा था कि इस झड़प में कई भारतीय सैनिक लापता हो गए, मगर सेना ने एक बयान देकर साफ कर दिया कि कार्रवाई में कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। इसके बावजूद भी देश विरोधी गैंग झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। जिस तरह से भारतीय शूरवीरों ने रौद्र रूप धारण करके चीनी सैनिकों को कड़ा सबक सिखाया, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।